भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुबारकपुर आजमगढ़ ग्राम सभा गैजहरा से आसिया खातून जो प्रधानी की दावेदारी के लिए फील्ड में आ गई हैं। लोगों में विकास की उम्मीद झलकी जब आसिया खातून ग्राम सभा गैजहरा के मोहल्ला शहीद नगर जनसंपर्क करने पहुंची तो वहां के लोगों में काफी सहानुभूति मिली। सहानुभूति पाकर उत्साहित होते हुए आसिया खातून ने कहा कि जो कार्य वर्षों से इस ग्राम सभा में नहीं हुआ है, मेरे जीत से ही पूरे ग्राम सभा में चौतरफा विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सभा की मूल सुविधा नाली रास्ता काफी दयनीय है, जिसको देखकर मेरा मन इस ग्राम सभा के विकास के लिए मचल रहा है और जनता का प्यार जो मिल रहा है उसमें मैं आशा करती हूं कि अवश्य ही यहाँ की जनता मुझे ग्राम सभा का मुखिया बनाकर ताज पहनाएगी। जनता भी अपने ग्राम सभा के विकास न होने पर काफी दुखी होते हुए कहा कि यहाँ की नाली रास्ता ऐसे है जो चलना दुर्बल हो रहा है। बरसात होते ही हमारे गाँव में आने जाने का संकट बढ़ जाता है और ग्राम सभा का विकास तभी होगा जब हम नए चेहरों को जिताते हैं, जिसके अंदर ग्राम सभा का विकास का जज्बा हो। वह एक नौजवान लेडी तेज तर्रार आसिया खातून की सकती है, इसलिए हम लोगों ने इस बार ठान लिया है कि इस महिला को ही जिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी। मैं आसिया खातून ग्राम सभा गजाना विधानसभा मुबारकपुर 346 प्रधान पद की प्रत्याशी। आप चुनाव मैदान में लड़ रही हैं, नई सोच की है, नई उम्र आपकी है जी। और महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें होती हैं जी। तो क्या मतलब सोच किस तरह से आप प्रधान का चुनाव लड़ रही हैं? मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रही हूँ अपने गांव की स्थिति को देखते हुए। अगर हमारे ग्राम सभा की जनता मुझे अपना प्यार, दुआएं और आशीर्वाद दे करके मुझे विजयी और प्रधान बनाती है तो मैं अपने गांव में जो हमारे गांव की नहरें हैं, बिजली है, पानी है, हमारी जनता को जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उन तक पहुँचाऊँगी। क्या अब तक कोई ग्राम सभा में विकास नहीं हुआ आपके कहने के अनुसार? कोई भी विकास मेरे नज़र में तो कोई विकास, उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आपकी ये सामने आपकी नाली पड़ी हुई है, इसको देख लीजिए आप लोग। और भी चीज़ें हैं उसको आप लोग खुद देख लीजिए। इधर की नाली भी देख लीजिए। हाँ देखिए, और यहाँ की जनता खुद बोल रही है कि यहाँ जो है कि विकास नहीं हुआ है। खेत में पानी जा रहा है। आपको प्रधानी का ताज पहना दिया तो ग्राम के लोगों के लिए क्या करने का पहला कदम क्या होगा आपका? मैं यही कहूँगी कि जो प्रधान 15 सालों में कुछ नहीं किया, मैं 5 सालों में करके दिखाऊंगी। कहनी और कथनी में फर्क होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। घोषणा वादा तो नहीं है। लोग वादा करते हैं विकास, नहीं, मैं वादा नहीं करूँगी, मैं विकास करूँगी। शुक्रिया। चुनाव चल रहा है भैया? चुनाव चल रहा है। दंगल बहुत तगड़ा दंगल माना जाता है इसको। अरे सबसे बड़ा दंगल यही है। तो आप लोग क्या सोचे? हम लोग की सोच यही कि मोहल्ला शहीद नगर में विकास कुछ भी नहीं हुआ। बारिश आ जाता है तो ये देख रहे हैं रोड इतना पानी लगा रहता है। उधर शहीद बाग मजार के पास करके देख लीजिए, पैदल नहीं जा सकते आप, 2 चक्का साइकिल तो कहाँ जाएगी। तो इस बार क्या चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, कौन से प्रधान? अब नया चेहरा हम लोग चुनेंगे, इसलिए कि दो मरतबा देवनाथ रह चुके, 3 मरतबा श्रीकांत रह चुके, इस बार हम लोग नया चेहरा लेकर आएंगे। भैया इधर आइए, आप आइए। क्या सोच आपकी है गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए सोच यही है कि गांव में काम होना चाहिए, कोई भी प्रधान हो। मगर सच तो ये है कि जब प्रधानी का चुनाव होता है तो जैसे बरसात होती है तो मेढक ऊपर आ जाते हैं, उसी तरह ये नए नए मेढक के शक्ल में आदमी ऊपर आ जाते हैं और वो इतर 5 साल तक कोई नहीं दिखाई देगा। बस इन लोगों का अपना अपना मकसद है, उल्लू सीधा करेंगे, चले जाएंगे, काम कोई नहीं करे। क्योंकि बहुत दिन से जो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है इसी देवनाथ प्रधान के रहते हुए थोड़ा बहुत काम हुआ है। अगर शहीद नगर में काम हुआ है तो, नहीं तो शहीद नगर में गजाना में प्रधानी कम से कम 30 साल से है। अगर काम हुआ है तो यही 10 साल के अंदर में थोड़ा बहुत जो भी विकास हुआ है तो देवनाथ प्रधान के प्रधान में विकास नहीं हुआ, थोड़ा सा विकास। हाँ, जो भी हुआ है इनके कम से कम प्रधानी 30 साल से है। अब तक कोई विकास नहीं हुआ। कई प्रधान आए और चले गए, फिर से चुनाव आ गया है, लेकिन जनता की उम्मीद पर कौन खरा उतरेगा, कैसे उतरेगा, ये तो समय बताएगा। फिर भी लोगों का एक आस्था और एक उम्मीद जगी हुई है नए चेहरे के साथ। और नए चेहरा कौन पसंदेगा, किसको पसंदेगा? एक महिला नए चेहरा के सामने उभर के आई है। लोग ज़्यादातर अपनी संवेदना उसके साथ रखते हैं। कलीम आजमी, ब्यूरो चीफ सरफू आजमी के साथ। सुलेमान, क्या समस्या आप लोगों के यहाँ है? हम लोग के यहाँ नाली साफ नहीं हो रही है। यहाँ पर पुलिया लगी हुई तो प्रधान निकलवा के फेंक दिए थे, और बगैर पुलिया के कैसे कोई जाएगा, उसमें दिक्कत है। गाड़ी मोटर आने जाने में, अब मैयत हो गई तो कैसे जाएगी।
वो सब की दिक्कत है। आज प्रधानी का चुनाव जो है सर पे आ गया है, लोग जनसंपर्क में आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? सर कुछ क्या कह रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, बस एकदम पटाने हैं। किसी को वोट नहीं देना है। जब हमारा समस्या नहीं होगा तो हम प्रधान को वोट देकर क्या करेंगे? वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि नया कुछ लोग चेहरा ढूंढेंगे, ऐसा क्या है? आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है? देखा जाएगा, अभी तो कोई बस यही प्रधानी की सर देन है। प्रधानी जो है प्रधानी आपस में टकरा कर लोग नहीं मतलब बनवाते हैं। यहाँ 3 जगह का बॉर्डर पड़ता है, एक सिक्ठी का है, दूसरी गजहरा का बॉर्डर है और नगर पालिका का बॉर्डर है। तो कारण इससे तो उत्पन्न भी नहीं हो रहा है। नहीं सर, इससे नहीं है। ये गजाड़ा में पड़ता है और जो है कि लोग बनवाना चाहिए लेकिन नहीं बनवाते हैं, खाली तान तून में। इधर बंजर की जमीन पड़ती है, इधर काश्तकारी पड़ती है, और लोग जो है कि नहीं बनवाते हैं। ठीक। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम गजाड़ा में। ग्राम गजाड़ा में मोहल्ला शहीद नगर में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ार है और ये जो है ये रास्ता है और इस रास्ते पे आगे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है पानी से लथाफत हुआ है, जो कि यहाँ के ग्रामीणों को आने जाने में पूरी समस्या, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आज मैं जब प्रधानी को चुनाव को लेकर गांव-गांव जब संपर्क कर रहे हैं प्रधान, और मैं भी मीडिया गांव में जब आकर जनता से संपर्क कर रही है और जनता की आवाज़ पूछ रही है जनता से, पर जनता की एक ही आवाज़ है कि हमारे गांव की जो सड़क है ये पूरी तरीके से ख़राब है और ना ही कोई प्रधान अब तक, चाहे वर्तमान प्रधान हो या आने वाला कोई प्रधान हो या न्यू प्रधान हो, कोई की इस रास्ते का दुरुस्त कराने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। और आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधा जनता के जानिब। सर, आपका नाम? मुमताज अहमद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे रास्ते के मैं बारे में? इस सड़क को बनवाना चाहता हूँ कि बन जाए किसी तरह से। हम लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज लेकिन सर पे चुनाव है, प्रधानी का चुनाव चल रहा है और आपका जो है ये ग्राम सभा गजहरा में ये एक मोहल्ला पड़ रहा है शहीद नगर। सर हम लोग बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे। हम लोग बहिष्कार करेंगे सर, हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देने जाएंगे। वोट देने नहीं जाएंगे, नहीं देंगे। ये लोकतंत्र का, आपका वोट का एक अधिकार है, एक लोकतंत्र सर, में सब कुछ बहुत है, बड़ा लेकिन ये अधिकार भी- है। एक सर- वोट बहुत मायने रखता है। सर ठीक है, लेकिन ये समस्या हमारी बहुत रोज से है और मतलब ये कब्रिस्तान आने जाने का रास्ता है और आम पब्लिक के आने जाने का रास्ता, और कोई बनवा ही नहीं रहा सर। वोट इसलिए दे हम के लोग जो है वोट दे के हम लोग देख चुके हैं। ये बॉर्डर पड़ता है चकसिट्ठी इस्लामपुरा और ये बॉर्डर पड़ता है शहीद नगर गजाड़ा। दोनों प्रधान का ये बॉर्डर पड़ता है। दोनों प्रधान मिलके अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। कोई प्रधान इसको बनाने के लिए खड़ा नहीं होता। हम महाप्रधान के पास गए, प्रधान के पास गए, इस्लामपुरा के प्रधान के पास प्रयास किए, चेयरमैन के पास गए, कोई नहीं। एक रोज तो ऐसा हुआ कि मैं इसी रोज रास्ते से आ रहा था तो मैं सोचा कि यहाँ पे पान खाया था, सोचा कि थूक लूं। जो मैं थूकने जा रहा तो एक मेघा निकल के मुझको लगा डांटने कि अगर तुमको थूकना है तो प्रधान के मुंह पे थूको, अगर तुमको थूकना है तो चेयरमैन के मुंह पे थूको। बताइए, ये हल मेढक जो है हमारे पर रुआब जमा रहे हैं। ये बॉर्डर पड़ता है शहीद नगर और इस्लामपुरा चकसिट्ठी गजाड़ा का। मेढक निकल के हमको डांट रहे हैं, हमारी ये औकात हो गई है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि शहीद नगर किस स्थिति में जूझ रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत के साथ सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट।